अब बापू ने ये जमीन रोक ली है 90 करोड़ की। अब ये नया शुरू हुआ है। मैंने 90 पैसे की भी जमीन रोकी नहीं है। साबरमती नदी के तट की जमीन खुली पड़ी है और हर चौमासे में ओ पानी पसार कर देता है। वहां मेरी एक कुटिया भी नहीं बनी है मेरे साधक की। हाँ, कोई कार्यक्रम होता है तो बच्चे पंडाल लगाते हैं और 2 दिन पंडाल रहता है, फिर वो उखाड़ देते हैं। अब वो चल पड़ा कि 90 करोड़ की जमीन है, तो 90 अरब की लिख दे, लेकिन मेरे हिस्से 1 पैसे की भी नहीं है। अगर मैंने रोकी है तो अभी ले लो, मेरी है तो अभी ले लो। पूरी साबरमती की नदी न जाने कितने कितने लोग सब्जियां बोते हैं, कितने कितने लोग ट्रैक्टर घुमाते हैं, कितने कितने लोग रेती भरते हैं, बालू भरते हैं। लेकिन अब बापूजी हो गया हूं तो कुछ नहीं मिलता है तो ले भाई। तो ऐसी खबरें सुनकर मेरे शिष्य हिलते नहीं, डुलते नहीं। अब साबरमती नदी बालू की जमीन है और उसमें चेटीचंड का अथवा कोई उत्तरायण का कार्यक्रम होता है तो वहां पंडाल लगता है, फिर पंडाल उखड़ जाता है। तो जहां जहां मेरे पंडाल लगते हैं वो जमीन अगर गिनोगे न तो अरबों खरबों से नहीं और किसी आंकड़ों से गिनना पड़ेगा। अब जहां मेरा पंडाल लग गया वो मेरी जमीन हो गई क्या, कब्जा हो गया क्या? अभी बुराड़ी में न जाने कितने 5000 करोड़ की जमीन होगी, वहां मेरा कार्यक्रम होगा। तो फिर वो भी लिख लो, बापू ने दिल्ली में 5000 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा तो होगा 3-4 दिन 5 दिन सत्संग होगा, तब तक कब्जा तो रहेगा भाई। अब ऐसा कब्जा बापू ने कर लिया, ये कर दिया, दूसरों को उपदेश देते हैं, खुद देखो ऐसा करते वैसा करते। कैसे भी जिनको बोलना है बेचारों को करोड़ों रुपए मिलते हैं उछालने के लिए, क्योंकि बापू अभी सबसे ज्यादा, बापू के पास लोग हैं तो बापू के प्रभाव को तोड़ो। और बापू का प्रभाव नहीं है, ये तो भगवान का प्रभाव है, भारत संस्कृति का प्रभाव है। नारायण हरि नारायण। लेकिन आश्चर्य होता है कि कुप्रचार करने से वो समझते होंगे लोग टूटेंगे, न लोग टूटते न बापू टूटते। बापू की खुशी भी नहीं टूटती, बापू का आनंद भी नहीं टूटता, बापू का ज्ञान भी नहीं टूटता, बापू की गुरु प्रसादी भी नहीं टूटती। अब ये क्या चीज है? What is the method? ये मेथड कौन सा है बचलू बबलू? ये मेथड है ब्रह्म ज्ञान का, ये मेथड है भारतीय संस्कृति का, ये मेथड है पर भाव यंतो। भलाई फेंको, भलाई दो, मंगल दो। उछालने वालों ने कितना कितना उछाला, लेकिन मैंने कभी उनके लिए एक अक्षर भी अपशब्द कहा हो अथवा नफरत की बात कही हो तो बताओ। उन्होंने तो खूब कृपा किया है मेरे नाम का, लोगों में नफरत पैदा हो जाए। उन्होंने बहुत प्रसादी भेजे, लेकिन हमने उसी प्रकार की प्रसादी उनके लिए कभी कही क्या? ठीक है बेचारे। और मैं दावे से कहता हूं कि वो भले बाहर से पैसे लेके या किसी भी हिसाब से टीआरपी से या कुछ भी आके जरा धमाधम करते, लेकिन भीतर से वो लोग भी मुझे स्नेह करते और प्यार करते, मानते हैं कि भाई महाराज तो अच्छे, बापू तो अच्छे। लेकिन फिर मेरे बच्चों को कोसेंगे कि अरे संचालक ऐसे। अरे भैया, तो उन्होंने मेरे बच्चों को भी नजीक से देखोगे ना तो मेरे बच्चे भी बापू के ही बच्चे हैं। हाँ, हो सकता है कोई मेरा शिष्य कहलाकर उदम मचा है, हो बाहर का और मैं बापू का शिष्य हूं, ऐसा करके कोई उदम मचाता है तो मेरा शिष्य कहलाने को बदनाम करने के लिए कई घुस जाते हैं। लेकिन वास्तव में बापू के बच्चे बापू के सिद्धांत से ही रहते हैं। अब ये सारे बापू के बच्चे हैं, उनसे क्या आपत्ति हुई, क्या कठिनाई हुई तुमको? और जेम्स की मम्मी बैठी इधर, स्टैंड अप, ये भी तो बापू के बच्चे। जेम्स बोलता है मेरी मम्मी बापू को बहुत प्यार करती है, अब बापू मेरे पापा है। तो ये मम्मी इनकी आ गई, जेम्स की मम्मी।
हाथ ऊपर करो। लो, अब बापू के बच्चे की माँ है, इसका बेटा मेरा बेटा है। वो बोलता मम्मी बापू को बहुत प्यार करती और बापू मेरे पापा है। ऐसे ही बापू बन गए। लो बैठो, थैंक यू। नारायण हरि नारायण। तो भारतीय संस्कृति ये विशेषता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, दुर्जनों सज्जनों भूयात्, दुर्जन सज्जन हो जाए, सज्जनों शांति मापनुयात्, सज्जनों को शांति मिले। शांतो मुच्यत बंधेभ्यः, शांतात्मा बंधनों से मुक्त हो जाए।